थॉट्स की एडिटिंग देखते हैं, थॉट्स की एडिटिंग देखते हैं। ऑलराइट, जैसे सेंटेंस है आपका नथिंग सक्सीड्स, यहाँ पे ऐसा लगाना है बेटा, सक्सीड्स लाइक सक्सेस, मीन्स चलती का नाम गाड़ी, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। अब इसमें क्या है, सक्सीड वर्ब है, सक्सीड वर्ब है, यानी कि आपका है वो है कामयाब होना, चलती का नाम गाड़ी। ओके, सेकंड सेंटेंस लिखा है बेटे ने, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यहाँ दोज वर्ड लगाना है और देमसेल्व्स को एक साथ लगाना है। परमात्मा उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। परमात्मा उनकी मदद कैसे करे? चल रही है क्लास, वो टेबल ठीक कर रहा है ना, चल रही है क्लास, वो बाल को ठीक कर रही है, चल रही है क्लास, वो दांत दिखा रहा है, तो कैसे बात बनेगी? हमें पूरा ध्यान देना पड़ेगा, क्लास पे फोकस करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। इसको बोलते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। और अच्छा अच्छा बोलो ना, अच्छा अच्छा बोलो ना। करीबन 5 ईयर्स बैक, 5 साल पहले मेरे पास एक मेरी जूनियर हुआ करती थी, जहाँ वॉलंटियर्स थे, सेवा करते थे। वो बड़ी भारी थी, वजन उसका 115 किलो था। आज वो अचानक मिली मेरे को, आज उसका वजन 50 किलो कम हो चुका है। और पता है उसके पेरेंट्स क्या कहते हैं कि तेरे जो अंकल बोलते थे ना, तेरे को सुकड़ी सुकड़ी पकड़ी पतली पतली फूंक फूंक मारते थे तेरे को, उनकी वजह से तू ठीक हुई है। यानी 50 किलो वजन कम हो गया उसका। मेरे सामने आ गई, आई वॉज सरप्राइज, मैं उसे देख के हैरान हो गया। मैंने कहा पहचाना नहीं, सॉरी, तेरा नाम बता। कहती मेरा ये नाम। और तेरा भला हो, अच्छा तेरा ये नाम, तेरे को ये क्या हुआ? कहती सर ये क्रेडिट आपको देते हैं मेरी फैमिली वाले, कि आप मेरे वाले में ना ऐसे बोलते थे, मैं मोटी थी लेकिन आप मुझे पतला पतला बोलते थे, सुखी सुखी बोलते थे, सुकड़ी सुकड़ी बोलते थे, देखो मैं सुकड़ गई। ओह मैंने कमाल हो गई यार। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, आप अच्छा अच्छा बोलोगे, अच्छा करोगे तो परमात्मा आपकी हेल्प करेगा। फिर दूसरा सेंटेंस है एम हाई टू अचीव हाई, एम हाई टू अचीव हाई, एम हाई रखो हमेशा। यानी कि एम रखना है, चल यार पास हो जाए सिर्फ, तो पास नहीं होंगे, पास भी नहीं होंगे। अगर आपने एम 100% का रखा है ना, कि 100% मार्क्स लेंगे, तो 90% तो आ ही जाएंगे। ऑलराइट, यानी कि आई मीन टू से कि आपको एम हाई रखना पड़ेगा अचीव करने के लिए। फिर है हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन, फर्स्ट लेटर कैपिटल रखो, फुल स्टॉप लगाओ। यानी कि मैं इस टाइम करेक्शन कर रहा हूँ एक हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट की नोटबुक का, इसने बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड माय डियर सर, वेरी गुड सुमित। हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन, खाली हमारे जो हार्ड वर्क है ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, कभी नहीं जाती। चाहे आप किसी में भी हार्ड वर्क कर लो, किसी भी चीज में कर लो आप। ऑलराइट, हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन। ओके, फिर आपका है टुमारो नेवर कम्स, एस लगाना है बेटा, टुमारो नेवर कम्स, कम्स लगाना है, COMES। टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आता। ओके भ्राता, यस। अब देखो फिर कहता है पहले सोचो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो, फर्स्ट थिंक देन स्पीक। देन की स्पेलिंग आपने ध्यान रखनी है, THEN। अगर AN लगा दिया तो हो जाएगा कंपैरिजन के लिए से हो जाएगा। ऑलराइट, तो सेंटेंस हुआ फर्स्ट थिंक देन स्पीक, पहले तोलो फिर बोलो। इसको और ऐड कर सकते हैं साथ में, फर्स्ट थिंक देन स्पीक, फर्स्ट सी देन लीप, पहले देखो फिर कूदो। जंप मार दिया, पता लगा कुत्ता में जंप मार रहे हैं, हमें लगा कि आधा मंजिल है या 2 फुट है और निकला 200 फुट, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कहते हैं फर्स्ट सी देन लीप। उसके बाद आस्किंग इज नोइंग, पूछने से पता चलता है, पूछने से पता चलता है। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो क्वेश्चन पूछते रहो, लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि उसी बात को रिपीट नहीं करना है जो क्लास में हो चुकी है, कई बार बता चुके हैं, तो गुस्सा आएगा फिर टीचर को, बताने वाले को, कि तू उस टाइम नहीं सुनता। तो आस्किंग इज नोइंग है, पूछो तो जानो। अब बिना पूछे हमें कैसे कोई बता सकता है? ऑलराइट, अच्छा फिर है आपका 2 हाथों से ताली बजती है, इट टेक्स टू, ध्यान रखो, टू, TOO,
TWO2. It takes two to make a quarrel. Make a quarrel. A quarrel. That means it takes two to make a quarrel. दो हाथों से ताली बजती है भाई, अकेले से ताली नहीं बजती. ऑलराइट, अगर लड़ाई भी आपने बंद करनी हो ना तो चुप हो जाओ, बस तुम चुप हो जाओ, सामने वाला अपने आप चुप हो जाएगा, क्योंकि उसको और मिलेगा ही नहीं. हम जितना ज़्यादा बोलते जाएंगे उसको फ्यूल मिलता जाएगा, शब्द मिलते जाएंगे और शब्दों से और शब्द मिलते जाएंगे, लड़ाई बढ़ती चली जाएगी. इसलिए चुप हो जाओ. ऑलराइट, से बाइंड से फाइंड. देखो आज सुमित ने कितना अच्छा काम किया है. से बाइंड, सुरक्षित बांधो सुरक्षित पाओ, सुरक्षित बांधो सुरक्षित पाओ. ओल्ड हैबिट जाई हार्ड. कहता है पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं, क्योंकि आदतें क्या होती हैं शुरू में. इन स्टार्टिंग हैबिट्स आर वेव्स. मकड़ी का जाला होती है जो छोटी मोटी चीजों से साफ हो सकता है, लेकिन बाद में हैबिट्स बनती हैं केबल्स, मोटी मोटी केबल बन जाती हैं जो आसानी से नहीं कटती हैं, टूटती हैं, आदत हो जाती है बहुत ज़्यादा. तो उसे कहते हैं ओल्ड हैबिट डाई हार्ड, बड़ी मुश्किल जाती है. फिर कहता है हर बात के दो पहलू होते हैं. जैसे आप कोई बात कह रहे हो तो उसके दो पहलू हो सकते हैं, यानी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दो साइड होते हैं. एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, डार्क एंड ब्राइट. वेरी गुड सुमित, बहुत अच्छे. ओके, सुमित गोयल ने आज बहुत अच्छा काम कर रखा है. एवरी कॉइन हैज, हर कॉइन के दो सिक्के होते हैं, दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, यानी कि एक डार्क. अब आप जैसे हिसाब से देखोगे, आप सिक्के को अगर आप देखते हो, जैसे मैं आपके अपनी जेब में अगर यूं करके देखेंगे तो पीछे की तरफ अंधेरा है, जिस तरफ देखोगे उस तरफ तो उजाला है, लेकिन जिस तरफ नहीं देखोगे, बैक करके रखोगे तो डार्क है. तो जो आप देखोगे वही आपको सही लगेगा. यार हाँ यार सही कह रहा है, पीछे देखा तो ये भी सही कह रहा है. ओके, हर कॉइन के दो पहलू होते हैं, हर कॉइन के दो पार्ट होते हैं. एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, ऑल है डार्क एंड ब्राइट. ओके, फिर एक कहता है दूध का जला छाछ भी भूख भूख के पीता है. वंस बिटन ट्वाइस शाय, वंस बिटन ट्वाइस शाय. दूध का जला छाछ भी भूख भूख के पीता है. अगर मान लो कि किसी को एक बार प्रॉब्लम हो गई तो दूसरी बार बड़ा ध्यान देगा. अगर आपको छिक्के से करंट लग गया, मच्छर मारने वाले छिक्के से करंट लग गया, तो आप बड़े ध्यान से उसको हाथ लगाएंगे, नहीं तो लगाएंगे ही नहीं. तो इसे बोलते हैं वंस बिटन ट्वाइस शाय. फिर है जहां चाह वहां रहा. वेयर देयर इज ए विल, देयर इज ए विल, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे. जहां चाह वहां रहा. भाई साहब, जहां चाह होती है ना वहीं राह मिलती है. अगर आपको दिल करता है आपका इंग्लिश सीखने का, तो आपको रास्ता मिल गया, जाओ, किसी ने कहा जाओ